हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में मैं रेलवे असिस्टेंट एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम की पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उनको किस तरीके का काम यहां पर करना पड़ता है और इस पोस्ट पर उनकी कितनी सैलरी बनती है, उनके प्रमोशन के क्या-क्या चांसेस हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिए, जो भी फीमेल कैंडिडेट है ना, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये जो पोस्ट है ना, ये फीमेल के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट रहने वाली है। और ऐसा क्यों है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, असिस्टेंट एसएनटी, जिसे असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन भी कहा जाता है, तो इनकी जो पोस्टिंग है ना, वो किसी भी स्टेशन पर यहाँ पर दी जा सकती है। चाहे स्टेशन कितना ही छोटा क्यों ना हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी भी स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब आपकी पोस्टिंग असिस्टेंट एसएनटी के तौर पर की जाएगी ना, तो या तो आपको सिग्नल डिपार्टमेंट दिया जाएगा या आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिया जाएगा। यानी कि आपको एक साथ एसएनटी डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता है। या तो आपको असिस्टेंट सिग्नल के तौर पर काम करना पड़ेगा या आपको असिस्टेंट टेलीकॉम के तौर पर काम करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, आगे बात आती है कि क्या इस पोस्ट पर आपकी कोई यूनिफॉर्म रहने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको एक ड्रेस कोड में ही इस पोस्ट पर काम करना होता है, और आपको ब्लू कलर की पैंट पहननी होती है और ब्लू कलर की ही आपको शर्ट पहननी होती है। यानी कि जिस तरीके की लोको पायलट की ड्रेस होती है ना, उसी तरीके की असिस्टेंट एसएनटी की भी ड्रेस होती है। और हर साल आपको ड्रेस अलाउंस के तौर पर 6,250 रुपए का भुगतान रेलवे द्वारा किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनका वर्क कल्चर कैसा रहता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इनका जो काम होता है वो होता है मेंटेनेंस ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल की मरम्मत करना, पॉइंट की मरम्मत करना, गेट यानी कि जो फाटक होते हैं उनमें कोई दिक्कत आती है तो उसकी मरम्मत करना, सिग्नल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसकी मरम्मत करना, टेलीफोन में किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो उसकी मरम्मत करना। या फिर आपने देखा होगा, स्टेशन मास्टर या जो गेटमैन होते हैं उनके वहां पर पैनल लगा होता है, अगर उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसकी मरम्मत करना। अभी मैं आपको पूरा इमेज के साथ समझाने वाला हूँ कि इनका काम किस तरीके का होता है। और देखिए, इंटरनेट से संबंधित भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी मरम्मत भी इनके द्वारा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, इन सब चीजों को विस्तार से समझ लेते हैं कि इनको किस तरीके का काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपने रेलवे लाइन पर इस तरीके के सिग्नल देखे होंगे। तो इन ये जो सिग्नल है ना, इनकी जो मेंटेनेंस है वो असिस्टेंट सिग्नल के द्वारा ही की जाती है। और इन सिग्नल को ऑपरेट करने के लिए जो पैनल लगा होता है ना, वो इन बॉक्सेस में लगा होता है। तो इनकी मरम्मत भी असिस्टेंट सिग्नल के द्वारा की जाती है। यानी इनमें किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या रहेगी तो उसे असिस्टेंट सिग्नल के द्वारा ही ठीक किया जाएगा। अब मान लीजिए, इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है और ये प्रॉपर रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको हफ्ते में या 10-15 दिन में एक बार असिस्टेंट सिग्नल के द्वारा यहाँ पर आकर इनकी सफाई की जाती है और इनको चेक किया जाता है कि ये प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी असिस्टेंट सिग्नल के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई है। तो यहाँ पर ऊपर चढ़कर इसकी सफाई की जाती है, जिससे कि अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपने रेलवे लाइन पर इस तरीके के बॉक्स भी देखे होंगे और इस तरीके से सिग्नल भी आपने देखे होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेनली क्या होता है, इसे एक्सल काउंटर बोला जाता है। और जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जब यहाँ से भी कोई ट्रेन गुजरती है ना, तो ये क्या करता है, उसके एक्सल गिनता है, यानी कि उसके पहिए यहाँ पर इसके द्वारा गिने जाते हैं। मान लीजिए, यहाँ पर एक ट्रेन निकली है और उस ट्रेन में मान लीजिए 100 पहिए हैं, तो इसने काउंटिंग यहाँ पर 100 पहियों की कर ली है। अब जैसे ये ट्रेन थोड़ी आगे जाएगी तो वहां पर भी एक एक्सल काउंटर लगा होगा। अगर वहां पर 80 पहियों की ही गिनती आती है, इसका मतलब होगा कि बीच में से रेल कहीं से टूट चुकी है। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि रेल बीच में से टूटी है, प्रॉपर सुरक्षित रूप से चल रही है। तो इनकी मेंटेनेंस भी असिस्टेंट सिग्नल के द्वारा ही की जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपने रेलवे लाइन पर इस तरीके के पॉइंट देखे होंगे। अब ये पॉइंट बेसिकली क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रेन आती है ना, तो इन पॉइंट के द्वारा वो अपनी पटरियां चेंज करती है। तो जब भी इनमें कोई दिक्कत आती है तो उसको भी असिस्टेंट सिग्नल के द्वारा ही यहाँ पर ठीक किया जाता है। अब इसी तरीके से देखिए दोस्तों, ये रेलवे फाटक होता है और जब इस फाटक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, जैसे कि ये काम करना बंद कर देता है, या फिर मान लीजिए किसी गाड़ी का इस फाटक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है या फिर ये टूट जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको भी एसएनटी डिपार्टमेंट के द्वारा ही ठीक किया जाता है। तो इन सब कामों में आपको एक असिस्टेंट के तौर पर ही यहाँ पर काम करना होता है। यानी कि जो काम करने वाले होते हैं ना, वो टेक्नीशियन भी आपके साथ आएगा और जेई जो आपका होगा वो भी आपके साथ आएगा। तो आपको उनके सहायक के रूप में यहाँ पर काम करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, ये एक स्टेशन मास्टर का रूम होता है और ये जो पैनल होता है ना, इसके द्वारा वो सब कुछ ऑपरेट करते हैं। तो इस पैनल में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी या ये पैनल काम करना बंद कर देगा, तो उसको भी ठीक करने का काम एसएनटी डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाएगा।
और जैसे ये टेलीफ़ोन भी लगे हुए हैं, अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो इसको टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा ठीक किया जाएगा। तो इस तरीके का काम सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसी तरीके का जो पैनल है ना, ये गेट पर भी लगा होता है, यानी कि जो फाटक होते हैं ना, उस पर भी इसी तरीके का पैनल लगा होता है। तो अगर वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, तो उसको भी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा ही ठीक किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि जब इनका इतना सारा काम होता है, तो ये पोस्ट सबसे अच्छी क्यों बताई जाती है? तो देखिए दोस्तों, जो भी ये काम होता है ना, ये इनका डेली काम नहीं होता है। जैसे कि इनको किसी चीज़ की मेंटेनेंस करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिग्नल रोज़ खराब हो रहे हैं, पॉइंट रोज़ खराब हो रहे हैं, फेलियर रोज़ हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार के टेलीफ़ोन में कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा रोज़-रोज़ नहीं होता है। जब भी कोई दिक्कत आती है, तो इनको ठीक करना पड़ता है। इसके अलावा केवल उसकी मेंटेनेंस को वीकली या हर 10-15 दिन में एक बार करनी पड़ती है। तो इस तरीके का इनका काम होता है, कोई भी हेवी लोड इनका काम नहीं होता। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि इनका ड्यूटी टाइम क्या रहने वाला है। तो देखिए, इनका ड्यूटी टाइम डे और नाइट दोनों ही यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि जो आपकी ड्यूटी रहेगी ना, वो 24 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर रहने वाली है। अब 24 घंटे की ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे ही काम करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि अगर जो भी मैंने अभी काम बताए, इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आई, इन सब पैनल में या सिग्नल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई, तो आपको तुरंत जाकर उसको ठीक करना होगा, चाहे वो रात में दिक्कत आए, चाहे दिन में दिक्कत आए। तो इसलिए इनकी जो ड्यूटी होती है ना, वो 24 घंटे की ही होती है और जहाँ पर इनकी पोस्टिंग दी जाती है ना, इनको 24 घंटे वहीं पर ही अपने हेडक्वार्टर पर ही रहना पड़ता है। तो इस तरीके का इनका वर्क रहता है। दोस्तों, आगे बात आती है कि इस काम के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं दी जाती। तो इसके लिए इनको 30 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, मतलब महीने भर की ट्रेनिंग। सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट के तौर पर भर्ती किए जाते हैं ना लोग, उनको यहाँ पर 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और इस 30 दिन की ट्रेनिंग में उनको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से इनका मेंटेनेंस करना है, रेलवे संबंधी आपको जानकारी दी जाती है। रेलवे के जो नियम है, उनकी जानकारी भी आपको दी जाती है। अगर कोई पॉइंट पर फेलियर हो जाए या कोई सिग्नल खराब हो जाए, तो आपको ऐसी स्थिति में किस तरीके से काम करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको उस ट्रेनिंग के अंदर दी जाती है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली क्विज़ आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, जिससे कि आपकी जो रेलवे की तैयारी है ना, वो काफ़ी अच्छी तरह हो जाएगी। और क्विज़ के साथ-साथ मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाता हूँ और जो नोट्स होते हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना रेलवे के हिसाब से, वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इनकी सैलरी यहाँ पर कितनी रहने वाली है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ, वो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनकी बेसिक पे यहाँ पर 18,000 रुपए रहने वाली है और जो अभी महँगाई भत्ता चल रहा है, वो 53% के हिसाब से इनको मिलने वाला है। इसके अलावा इनको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी इनको दिया जाता है। महीने का लगभग 4-5 हज़ार आपका टीए बन जाता है, क्योंकि आपको दूसरे स्टेशन पर भी काम करने यहाँ पर जाना पड़ सकता है, उनकी मेंटेनेंस करने जाना पड़ सकता है या फिर जो पॉइंट्स हैं उनकी क्लीनिंग करने आपको जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से महीने में 4-5 हज़ार का टीए आपका बन जाता है। तो जो आपकी सैलरी है ना, वो लगभग 35,000 रुपए यहाँ पर रहने वाली है। 32 से 35,000 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी इस पोस्ट पर रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस पोस्ट पर प्रमोशन के चांसेस कैसे हैं। तो मान लीजिए, सबसे पहले हम सिग्नल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। यानी कि जब आपको सिग्नल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के तौर पर भर्ती किया जाएगा, तो आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा? तो देखिए दोस्तों, आपको असिस्टेंट के तौर पर भर्ती किया जाएगा ना, तो उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा ना, वो टेक्नीशियन 3 में किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है ना, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम के लिए देखिए दोस्तों, कौन से कर्मचारी पात्र होंगे? जो कर्मचारी असिस्टेंट के तौर पर जिनको कम से कम 2 साल काम करते हुए हो जाता है ना, वो सब कर्मचारी इस एग्ज़ाम को देने के लिए पात्र होते हैं। तो यानी कि ऐसे कर्मचारी जिनको 2 साल यहाँ पर असिस्टेंट के तौर पर हो गया है, वो इस एग्ज़ाम को देकर टेक्नीशियन 3 में अपना प्रमोशन ले लेंगे और इसके बाद जो आपकी प्रमोशन होगा, वो टेक्नीशियन 2 में होगा। तो आपका जब टेक्नीशियन 2 में प्रमोशन होगा ना दोस्तों, तो भी आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा, वो टेक्नीशियन 1 में होगा और इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा, वो सीनियर टेक्नीशियन में हो जाता है और इसके लिए भी आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। मतलब कि जब आप असिस्टेंट से टेक्नीशियन 3 में आएँगे, तो आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा और जब टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 में आपको प्रमोशन किया जाएगा, तो भी आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा। और देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन के अलावा सिग्नल मेंटेनर की भी यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो ईएसएम भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा जेईई की जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, वो भी आप यहाँ पर देकर डायरेक्ट जेईई भी बन सकते हैं। अब इसी तरीके से देखिए दोस्तों, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट के तौर पर भर्ती किया जाएगा।
उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो टेक्नीशियन 3 में किया जाएगा। इसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा। और जैसा अभी सिग्नल में मैंने शर्त बताई थी कि जो कर्मचारी जिनको असिस्टेंट के तौर पर काम करते हुए कम से कम 2 साल हो जाता है, वो टेक्नीशियन 3 के लिए पात्र पाए जाते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू टेक्नीशियन 3 में प्रमोट कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपकी प्रमोशन होगा वो टेक्नीशियन 2 में किया जाएगा। इसके लिए भी आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो टेक्नीशियन 1 में किया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा और इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो सीनियर टेक्नीशियन में किया जाएगा और इसके लिए भी कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंटल आपको टीसीएम की पोस्ट भी यहाँ पर निकलती रहती है, यानी टेलीकॉम मेंटेनर की पोस्ट भी यहाँ पर निकलती रहती है। तो वो भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू बन सकते हैं। इसके अलावा जेईई भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपकी सोशल लाइफ़ कैसी रहने वाली है, यानी जब आपको एसएनटी डिपार्टमेंट दिया जाएगा, तो आपकी सोशल लाइफ़ किस तरीके की रहेगी। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया सोशल लाइफ़ आपकी रहने वाली है, क्योंकि एसएनटी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि इनकी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो इसलिए आपको जहाँ भी आपकी पोस्टिंग दी जाएगी ना, जिस भी स्टेशन पर, वहाँ पर आपको क्वार्टर अलॉट कर दिया जाएगा रहने के लिए। किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखिए, इसमें बेसिकली रोज़ 3-4 घंटे का ही काम होता है। जैसे कि मान लीजिए सिग्नल डिपार्टमेंट आपको दे दिया, तो आपको जाकर केवल उनका जो पॉइंट्स वगैरह हैं उनको एक बार चेक करना है, इस तरीके का काम आपको करना होगा। तो डेली लगभग 3-4 घंटे ही आपको काम करना होगा। और अगर आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है, टेलीफ़ोन से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, तो आपको जाकर वो अटेंड करनी पड़ती है। तो इसी तरीके का इनका काम होता है, कोई भी भारी काम इनका नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट ये काम के हिसाब से भी रहने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस पोस्ट पर स्टडी टाइम कितना मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3-4 घंटे का ही रोज़ का काम होता है, तो स्टडी टाइम भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि आप अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। कोई भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर रेलवे के अलावा भी अगर आप किसी चीज़ की अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर इस पोस्ट पर रहते हुए आराम से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बात आती है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट कैसे रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पोस्ट अगर ग्रुप डी में कोई है, तो वो सिग्नल एंड टेलीकॉम की ही पोस्ट है फीमेल के हिसाब से। इसमें भी अगर आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट दे दिया जाता है ना, तो आपको काफ़ी कम काम यहाँ पर करना पड़ता है और फीमेल के लिए ये पोस्ट बेस्ट रहने वाली है। देखिए, इस पोस्ट में जो मेनली काम होता है ना, वो इसी तरीके का होता है कि अगर किसी ऑफिस में टेलीफ़ोन या इंटरनेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत आई है, तो आपको जाकर वो अटेंड करनी पड़ती है। तो इसमें भी आपको एक असिस्टेंट के तौर पर वहाँ पर जाना पड़ता है। जो काम होता है ना, वो टेक्नीशियन के द्वारा या जेईई के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे बेस्ट पोस्ट ये रहने वाली है और जो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।